वनस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। हर किस्म की हम्दो सना, तमहीदात, तमजीदात, हर किस्म की यकताई, बढ़ाई, शहनशाही, वहदाई, किब्रियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। अनगिनत ला तादाद बेहद्दुशुमार दुरूद सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मोहतरम, मोहतशम, मुकर्रम दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमने अल्लाह की तौफ़ीक से नमाज का सिलसिला शुरू किया है कि प्यारे पैगंबर किस तरह नमाज़ पढ़ा करते थे, उनकी नमाज का तरीक़ा क्या था और सहाबा ने किस तरह नमाज पढ़ी है और हम तक सहाबा ने किस तरह नमाज पढ़ के तरीक़ा हम तक पहुंचाया है। हम ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानी का सबसे पहला तकाज़ा ये है कि आप नमाजी हों, और नमाज में से सबसे पहले तकाज़ा ये है कि आपको नमाज का सही तरीका आता हो। वो बंदा मुसलमान सही मानों में नहीं है जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, एक नमाज पढ़ता ही नहीं, दूसरा वो है नमाज पढ़ता है लेकिन उसकी नमाज पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है। दुनिया तो जैसे तैसे गुजर ही जानी है। दुनिया के लिए हम इतनी कोशिशें करते हैं, इतनी तगोदो करते हैं, सारा दिन, सारा हफ्ता, ये सारी ज़िंदगी हमारी गुजर जाती है दुनिया को सीखते हुए, दुनिया में काम करते हुए, दुनिया को चलाते हुए, लेकिन आखिरत, दुनिया गुजर ही जानी है। जिस तरह के आप देखें, मर वो भी गया जिसके पास इतना पैसा था, रुपया था, जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता था, जो कहता था मैं ही रब हूं, मेरे अलावा पूरी दुनिया में कुछ है ही नहीं है। मर वो भी गया है और मर वो भी गया जिस बंदे ने सारी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजार दी है। मर उसने भी जाना है जो बंदा दुनिया में रहता है, अल्लाह की इताअत करता है, आखिरत की फिक्र करता है, हर वक्त ये तगोदो में रहता है कि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, हर वक्त आखिरत की फिक्र करता है। मर वो भी जाता है और मर वो भी जाता है जो बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है, सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानियों में गुजार देता है। मर वो भी जाता है, लेकिन फ़र्क इन दोनों में बहुत ज़्यादा है। इन दोनों में फ़र्क क़यामत वाले दिन हमें पता चल जाएगा।
एक जन्नत में जाएगा और एक जहन्नम में जाएगा। यही औलाद जिनके लिए दीन को टाइम देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इन औलाद की वजह से, इन बीवी बच्चों की वजह से, ये इन्हीं रिश्तेदारों और ख़ानदान की वजह से, सिर्फ इन्हीं वजह से है ना। लेकिन आप यकीन जाने कि चंद दिनों की बात होती है, सिर्फ 1 महीना, 2-4 महीने, साल की बात होती है। और यही जिनके लिए हम अपनी आखिरत को दांव पे लगाते हैं, आखिरत बर्बाद करते हैं, मस्जिद में आने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, दीन सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, चंद दिनों के बाद, चंद महीनों, सालों के बाद ये दुआ करना तो बहुत दूर की बात है, ये कब्रों के निशान तक भूल जाते हैं। ये वही हैं जिनके लिए हमने अपनी आखिरत को दांव पे लगाया था। ये सिर्फ दुनिया है ना, आप आखिरत की बात करें तो आखिरत पे अल्लाह ताला फरमाते हैं व उम्मी व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी। क़यामत का दिन होगा, जिनके लिए आपने मेरी नाफरमानियां की हैं, जिनके लिए आपने ना हलाल देखा ना हराम देखा, जिनके लिए आपके पास कारोबार बंद करने के लिए टाइम नहीं था कि मैं मस्जिद में चला जाऊं, इसलिए मैंने दुकान बंद कर दी तो मुझे खसारा हो जाएगा, सिर्फ इनकी वजह से व उम्मी व अबी व साहिबतिही व बनी, क़यामत का दिन होगा, ये इस बाप से मुंह छुपाते फिरेंगे कहीं हमसे नेकी ना मांग ले, कहीं हमसे कोई तकाजा ना कर दे कि यार 2-4 नेकियां दे दो, ये इनसे मुंह छुपाते फिरेंगे। हमने इसीलिए इस नमाज का आगाज़ किया है, इसके सिलसिले का आगाज़ किया है, इसका सुन्नत के मुताबिक किस तरह पढ़नी है, किस तरह हम नमाज को पढ़ सकते हैं, किस तरह हम आखिरत की तैयारी कर सकते हैं, ये हम इसलिए कोशिश करते हैं शायद कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल कर ले। सिर्फ इसी कोशिश को कबूल करके अल्लाह हमारा आखिरत का कोई वसीला बना दे, कोई आखिरत हमारी सीधी कर दे, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले जुम्मे में डिस्कस किया था कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। नमाज नफली हो, नमाज फ़र्जी हो, बंदा इमाम के पीछे हो, इमाम खुद हो, वो नफली नमाज कोई भी नमाज हो, वो आप नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हो या नमाज जनाजा पढ़ रहे हो, आप कोई भी नमाज पढ़ रहे हो तो आपकी सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी। जो बंदा सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज कोई कबूल नहीं होगी। ये प्यारे पैगंबर का फरमान है। ये मैंने पूरा जुमा इसी पे था और सारे के सारे मैंने दलाइल दिए थे, मैं पूरी बात में नहीं जाना चाहता। आज हमने बात करनी है, सूरह फातिहा तो पढ़ ली, ये हमें पता चल गया कि सूरह फातिहा हमने पढ़नी है, ज़रूरी पढ़नी है, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। लेकिन सूरह फातिहा पढ़नी कहाँ है? एक इमाम है और एक मुक्तदी है। इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहा है, पीछे मुक्तदी है। अब मुक्तदी कब सूरह फातिहा पढ़ेगा, किस जगह पे सूरह फातिहा पढ़ेगा? हमारे बाज़ उलमा का ये ख्याल है कि जब इमाम सूरह फातिहा मुकम्मल कर ले, उसके बाद सख्ता करे, यानी गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन, ये कह के सख्ता करे, खामोश हो जाए। यहाँ जो खामोश होगा, इस जो पीछे खड़ा है, मुक्ति जो पीछे है, वो सूरह फातिहा पढ़ ले, इस सख्ते में सूरह फातिहा पढ़ ले। वो कहते हैं कि एक तरफ ये है कि वइज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरआन पढ़ा जाए तो तुम खामोश होकर कुरान सुनो। एक तरफ ये है। दूसरी तरफ ये बात है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, आपकी सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि आप जब इमाम मुकम्मल कर ले सूरह फातिहा, उसके बाद सख्ता करे, उसके बाद जो सख्ता करेगा उसमें आप जल्दी जल्दी सूरह फातिहा पढ़ लें ताकि इन दोनों चीज़ों पर अमल हो जाए। लेकिन ये बात, ये कौल, ये तरीका प्यारे पैगंबर से या सहाबाए किराम से साबित नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ के नहीं सिखलाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नहीं बतलाया, सहाबाए किराम को प्यारे पैगंबर ने इस तरह नहीं सिखलाया
तो हम इस तरह ये तरीका नहीं अपना सकते, हम इस तरह ये सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते। आप देखें, अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी हो या आप गए हों, आपने सुना हो, जो मक्के और मदीने के इमाम हैं, आप देखते हैं कि जब वो सूरह फातिहा मुकम्मल करते हैं, सूरह फातिहा मुकम्मल करने के बाद वो सख्ता करते हैं, खामोश होते हैं। अब बाद लोग कहते हैं वो खामोश होते हैं, आप क्यों नहीं खामोश होते? तो यहां आप एक बात जहन में रखें कि प्यारे पैगंबर की पूरी जिंदगी में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ के सिखलाई है और सहाबा इकराम को नमाज पढ़ाई है और सहाबा इकराम को बतलाया है कि किस तरह नमाज पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ उस पूरी नमाज में प्यारे पैगंबर के 2 सख्ते हुआ करते थे। सिर्फ और सिर्फ 2 सख्ते, 2 मरतबे खामोश होते थे। एक उस जगह पे जो हमने पिछले जुमे बयान किया था कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे पैगंबर से पूछते हैं, अल्लाह के रसूल, आप जब तकबीर कहते हैं, इज़ा कब्बरा फिस सलाती साकाता, जब आप तकबीर कहते हैं, तकबीर कहने के बाद आप खामोश हो जाते हैं, आप खामोश होने के बाद क्या कहते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, मैं पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, ये दुआ मैं पढ़ता हूँ। एक सख्ता ये हो गया। दूसरा सख्ता सहाबी बयान करते हैं कि प्यारे पैगंबर सूरह फातिहा पढ़ लेते, सूरह फातिहा के बाद आमीन कहने के बाद फौरन किरात शुरू कर देते। यहां सख्ता नहीं करते थे, किरात शुरू कर देते, किरात करने के बाद सख्ता किया करते थे। सहाबी बयान करते हैं, हत्ता यतराद्दा इलैहि नफ्सुहु, इतना सख्ता किया करते थे कि उनका जो सांस फूला हुआ होता था ना, जो किरात करते थे सांस फूला हुआ होता था, वो सांस उनका बहाल हो जाता। सिर्फ ये 2 सख्ते साबित हैं, इनके अलावा कोई तीसरा सख्ता साबित नहीं है। अगर ये तीसरा सख्ता कोई मक्के का इमाम करता है, कोई मदीने का इमाम करता है, कोई मस्जिद का मौलवी करता है, कोई मेरा दादा या परदादा करता है, या कोई मेरा बड़ा करता है, हमने उनका कलमा नहीं पढ़ा। हमें जो हदीस के मुताबिक आएगा, पूरी दुनिया एक साइड पे हो जाए, पूरी दुनिया एक अमल करे, लेकिन वो हदीस के मुताबिक ना हो, हम वो अमल नहीं करेंगे। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन वो अमल ना करती हो, लेकिन वो हदीस से साबित हो, प्यारे पैगंबर ने वो तरीका हमें सिखलाया हो, हमें बतलाया हो, तो हम वो ही करेंगे, क्योंकि हमने प्यारे पैगंबर का कलमा पढ़ा है, किसी दूसरे तीसरे का कलमा नहीं पढ़ा। एक बंदा हमें हदीस बतलाता है, हदीस सिखलाता है, हमें बताता है कि ये हदीस है, और एक तरफ ये बतलाता है कि ये किसी बड़े इमाम का कौल है, किसी बड़े इमाम का तरीका है, किसी बड़े इमाम की बात है। एक तरफ प्यारे पैगंबर की बात है, दूसरी तरफ उस इमाम की या किसी दूसरे बंदे की बात है, तो हम किसकी बात मानेंगे? यकीनन हम प्यारे पैगंबर की बात मानेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें यही दरस दिया है, अल्लाह ताला ने हमें इसी बात का पाबंद किया है, अर्श वाले ने हमें यही पैगाम दिया है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। एक तरफ मेरे प्यारे पैगंबर हैं जो आपको दें, जहां आपको कहें आपने रुकना है वहां आपने रुकना है, जहां आपको कह दें आपने चलना है वहां आपने चलना है, जो बात आपको कह दें वही बात आपने माननी है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो चीज़ आपको दें आपने वो ले लेनी है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस चीज़ से आपको रोकें आपने वहां रुक जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही दरस दिया है। क्या कहा? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ए उम्मत के लोगों, ए सही नमाज के मुतलाशियों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जिनको अल्लाह ने मुखातिब किया है उन लोगों को प्यारे पैगंबर फरमा रहे हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, आपने मेरी नमाज को देखना है जिस तरह मैं नमाज आपको पढ़ के बतलाता हूं, पढ़ के सिखलाता हूं, जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूं, आपने मेरी नमाज का तरीका अपनाना है, मेरी नमाज आपने देखनी है। अब सूरह फातिहा पढ़नी है, ये हमें समझ आ गई, और ये भी हमें समझ आ गई कि सूरह फातिहा आमीन के बाद नहीं पढ़नी, क्योंकि ये बाज़ लोगों का ये कौल है, बाज़ लोग ये कहते हैं, तो फिर सूरह फातिहा पढ़नी कहाँ है? ये भी प्यारे पैगंबर ने हमें सिखलाया है। हज़रत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
फरमाते हैं कि हम फजर की नमाज एक दिन पढ़ रहे थे तो प्यारे पैगंबर ने सूरह फातिहा शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौम, ये पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं। तो ये पीछे जो लोग खड़े थे ना, सारे के सारे लोग साथ साथ सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं। जब किरात शुरू की तो वो भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज मुकम्मल की, नमाज मुकम्मल करने के बाद उनकी तरफ मुंह किया और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मुझ पर कुरान पढ़ना दुश्वार हो रहा था, मुझ पर कुरान पढ़ना मुश्किल हो रहा था, आप मेरे साथ साथ कुरान पढ़ते थे। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, जी हाँ, हम आपके साथ साथ कुरान पढ़ते थे, हम आपके पीछे पीछे कुरान पढ़ रहे थे। तो प्यारे पैगंबर ने क्या फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मेरे साथ साथ या मेरे पीछे कुरान ना पढ़ा करो, सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा, इसके अलावा जो मैं किरात करता हूं वो ना पढ़ा करो। यहां हमें यह बतलाया है, यह सिखलाया है कि सहाबा साथ साथ पढ़ रहे थे, उनके पीछे पीछे पढ़ रहे थे। तो प्यारे पैगंबर ने यह नहीं फरमाया कि जब तीसरा सकता होगा या कोई सकते का इंतजार करना है, जब मैं पढ़ रहा हूं इस तरह पढ़ना है, नहीं, सिर्फ ये फरमाया है कि जो मैं किरात करता हूं, जो यानी किरात सूरह फातिहा के बाद वो मैं पढ़ता हूं, वो आपने मेरे पीछे नहीं पढ़नी। इसके अलावा जो मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूं वो आपने मेरे साथ साथ पढ़नी है। यह प्यारे पैगंबर का तरीका था, यह सलीका था। अब एक तरफ वो आदमी है, मैं कहता हूं कि सख्ता नहीं करना, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप शुरू करें नमाज और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम एक ही सांस में आप पूरी सूरह फातिहा पढ़ दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो सहाबाए किराम ने हमें बतलाया है, सूरह फातिहा प्यारे पैगंबर पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। सकता होता है कि खामोश हो जाना, जिस तरह मैंने अभी फरमाया, कहा यतराद्दा इलैहि नफ्सुहु, कि उनका सांस बहाल हो जाता, ये होता है सकता। और ये कहना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इसे सकता नहीं कहते, इसे ठहर ठहर के पढ़ना कहते हैं। अब एक आपने शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और एक ही सांस में आप सारी पढ़ गए हैं, तो ये अल्लाह की कसम है, ये कुरान के साथ मजाक है। ये आप कुरान नहीं पढ़ रहे बल्कि कुरान के साथ आप मजाक कर रहे हैं। आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला आगे से जवाब देते हैं हामिदानी अब्दी, आपने जवाब का मौका ही नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पता नहीं कब कहा है और लज़्ज़ालिन आमीन पता नहीं कब कह दिया है। ये तो आप अभी देख रहे हैं ना, अब आगे थोड़ा एक महीने बाद इंशाअल्लाह अल्लाह हमें सबको नसीब फरमाए, रमज़ान आ रहा है, हम रमज़ान में देखेंगे किस तरह हाफिज इस कुरान की दरगत बनाते हैं, किस तरह ये कुरान का मतलब मजाक करते हैं, किस तरह कुरान को पकड़ते हैं और जकड़ते हैं, और कुरान के साथ झगड़ा जिस तरह हम बंदा करता है, और कुरान को पता नहीं क्या मतलब कोई शुरू कर देते हैं, ना पीछे वाले को समझ आती है, ना आगे वाले को पढ़ने वाले को समझ आती है, ना पता चलता है सूरह फातिहा पढ़ रहा है, ना पता चलता कोई और सूरत पढ़ रहा है। ये कुरान के साथ मजाक है, ये कुरान नहीं पढ़ा जा रहा। आप पूरे ज़ख़ीरा हदीस में आप देख लें, आप पूरी कुतुब आप खंगाल मारें, कहीं भी प्यारे पैगंबर ने यह नहीं फरमाया कि आप पर फर्ज और लाजम है कि आपने तरावियों में पूरा कुरान करना है, आपने पूरा 30 पारे ही पढ़ के सुनाने हैं, ये कहीं नहीं फरमाया। अगर आप तंग हो रहे हैं, अगर आप इतना तेज पढ़ रहे हैं या पीछे वाले तंग हो रहे हैं, अगर आप तेज ना पढ़े तो आपका गुजारा नहीं हो रहा, तो जितना आप आस्ता आस्ता पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़ लें, जितना आप बिल्कुल तसलसल के साथ पढ़ सकते हैं, एक मजे के साथ जिस तरह हम कहते हैं पढ़ सकते हैं, एक पीछे वाले भी सुने, अगले वाले को भी समझ आए, तो आप उतना पढ़ लें, इसमें कौन सी बात है। लेकिन कुरान के साथ इस तरह मजाक करना, कुरान को इस तरह मतलब इसके साथ झगड़ना, कुरान को इस तरह पढ़ना कि ना पीछे वाले को समझ आती है ना अगले वाले को समझ आती है, इसका हमारे से हिसाब होगा क़यामत वाले दिन। इसके बारे में हमें पूछा जाएगा कि आपने कुरान के साथ इस तरह मजाक किया था। सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा मैंने आप कई मरतबा ये सुना है, सूरह फातिहा शुरू की है तो एक ही सांस में सूरह फातिहा पूरी कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू किया है तो 1 सेकंड में नहीं लगता है, ऐसे ही बस बंदा सांस लेता है तो वलज़्ज़ालिन आमीन हो गया। उसके बाद हाफ़िज़ साहब शुरू करते हैं और ऐसे तालमून या लमून हो रहा है, बस पढ़ते जा रहे हैं,
तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पढ़ना ठीक है, आपने कुरान पूरा करना है, पारा पूरा करना है, फिर तसल्सल के साथ पढ़ें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन सवाब पूरा मिलेगा, सवाब भी मिलेगा और हमें एक लज्जत भी मिलेगी। जो कुरान का एक हमें बतलाया गया है, एक तरीका, एक सलीका, जो एक इसका जो मकसद था वो भी पूरा होगा। लेकिन कुरान के साथ ये मजाक ये नहीं ठीक है। प्यारे पैगंबर का जो तरीका था वो इस तरह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस तरह ठहर ठहर के कुरान पढ़ते थे। बड़े ज़बरदस्त तरीके से ठहर ठहर के कुरान पढ़ते थे और हमें भी इसी की तलकीन की है कि आपने भी कुरान ठहर ठहर के पढ़ना है। तो मैं बात कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तरीका बतलाया है। तो सूरह फातिहा का जो तरीका हमने सूरह फातिहा पढ़नी कहा है, तो इसी तरह सूरह फातिहा पढ़नी है कि जब इमाम शुरू कर दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आपने भी उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है। इसके अलावा पूरे ज़ख़ीरा हदीस में या सहाबाए किराम ने कहीं भी ये नहीं आया कि आपने किसी सख्ते का इंतज़ार करना है या सूरह फातिहा के बाद पढ़नी है, या इस तरह कोई भी तरीका कोई नहीं आया। प्यारे पैगंबर का जो तरीका था, सहाबाए किराम को जो सिखलाया था, सहाबाए किराम ने जिस पर अमल किया था, वो यही था कि जब सूरत फातिहा इमाम शुरू कर देता तो उसके साथ साथ सूरत फातिहा पढ़ते थे। इसके बाद मसला आता है आमीन का, वलज़ालीन, यहां तक कह दिया। उसके बाद आमीन का मसला आता है। यह मसला भी बहुत मारकतुल अराब बना हुआ है कि पीछे जो मुक्तदी है वो ऊंची आवाज से लज़ालीन आमीन कहेगा या नहीं कहेगा। मैं मिंबर रसूल पर खड़ा हूं, मैंने जितनी अहादीस पढ़ी हैं इस वक्त मैं खड़े खड़े सही बुखारी, सही मुस्लिम और जितनी भी इस तरह की मोतबर अहादीस की किताबें हैं उनमें से मैं 12 से 14 अहादीस बिल्कुल सही हदीस से साबित जो हदीसें हैं वो मैं आपको सुना सकता हूं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि जब इमाम वलज़ालीन कहे तो आपने ऊंची आवाज से आमीन कहना है। यह तो मैं बतला रहा हूं कि 12 से 14 हदीस मैं सुना सकता हूं। इस तरह की सैकड़ों हदीस आती हैं, सैकड़ों हदीस, जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा क़ाल अल इमाम वलज़ालीन, तो जो पीछे वाले हैं वो कहें आमीन। एक हदीस ये है। दूसरी जगह पे फरमाया मद्द सौतहु, जब इमाम कहे वलज़ालीन तो आपने आवाज को खींचना है, आवाज को खींच करके ऊंची आवाज से कहना है आमीन। ये ऊंची आवाज की बात हो रही है। इस तरह और भी कई हदीस हैं, जिस तरह के फरमाया, एक साहबी फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना यरफ़उ बिहा सौतहु, जब उन्होंने वलज़ालीन कहा तो ऊंची आवाज से आमीन कहा। अब एक और सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबाए किराम जो पीछे हैं उन्होंने ये बयान किया है कि जब प्यारे पैगंबर वलज़ालीन कहते थे तो जो पीछे सहाबी थे इतनी ऊंची आवाज से आमीन कहते थे। ये लफ्ज आते हैं यतरज्जा बिहल मस्जिद, पूरी की पूरी मस्जिद गूंज उठती थी। इतनी ऊंची आमीन कहते थे कि मस्जिद गूंज उठती थी। आप देखें ये सही बुखारी की रिवायत है। पूरी दुनिया में कुरान के बाद जिस रिवायत को और जिस किताब को दर्जा दिया जाता है वो सही बुखारी का दर्जा है, और ये सारे के सारे उलमा, जिस भी मसलक का कोई आलिम हो, पूरी दुनिया के सारे उलमा इस किताब पे मुत्तफिक हैं कि ये किताब बिल्कुल ठीक है, इसमें एक एक रवायत ठीक है, उसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन यही रवायत है जिसमें साहबी बयान करते हैं कि जब प्यारे पैगंबर वलज़ालीन कहते, साहबा पीछे आमीन कहते, इतनी ऊंची आवाज से आमीन कहते थे कि पूरी मस्जिद गूंज उठती थी। अब देखें एक बंदा है वो बिल्कुल खामोशी के साथ बिल्कुल आस्था से आमीन कहता है, तो इससे क्या गूंजेगा? क्या इससे मस्जिद गूंजेगी? यकीनन इससे मस्जिद तो नहीं गूंजेगी। अगर वलज़ालीन आमीन उन्होंने आस्था का, सहाबाए किराम आस्था कहते थे, तो फिर इस लफ्ज़ का और इस हदीस का क्या मतलब है कि जब आमीन कहते थे और मस्जिद गूंज उठती थी। प्यारे पैगंबर के पीछे
साहबा जो खड़े होते थे वो लज़ालीन आमिर ऊंची आवाज़ से कहते थे, और प्यारे पैगंबर ने भी इसका दरस दिया है। और साहबा कराम से भी बहुत सारे साहबा से इस बात का फतवा है कि प्यारे पैगंबर जब नमाज पढ़ाते थे तो साहबा कराम पीछे ऊंची आवाज़ से आमीन कहते थे। जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा हसदत कुमुल यहूद मा हसदत कुम अलस्सलामी व तामीन, तुमसे सबसे ज़्यादा जो यहूदी जेलस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो यहूदी आपसे हसद करते हैं, वो सिर्फ दो चीज़ें हैं। उनमें से पहली चीज़ सलाम है और दूसरी चीज़ आमीन कहना है। आपका ऊंची आवाज़ से आमीन कहना है। सबसे ज़्यादा जो उनको तकलीफ़ होती है, सबसे ज़्यादा जो वो हसद करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात से करते हैं कि आप ऊंची आवाज़ से आमीन कहते हैं, इससे वो लोग हसद करते हैं। अगर आप ऊंची आवाज़ से आमीन कहें ही ना तो फिर उनको क्या हसद हो सकता है? क्या मतलब इस हदीस का कि जब आप ऊंची आवाज़ से आमीन कहते हैं तो उनको वो हसद करते हैं? यही मतलब है कि जब आप ऊंची आवाज़ से आमीन कहते हैं, आप खामोशी से बिल्कुल चुप होकर, साथ वाले को पता ना चले कि आपने आमीन कहा है या नहीं कहा, तो फिर किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? आप ऊंची आवाज़ से आमीन कहते हैं तो फिर ही यहूदी जेलस होते हैं। तो ये फरमाया, मा हसदत कुमुल यहूद मा हसदत कुम अलस्सलामी व तामीन, सलाम और आपके ऊंची आमीन कहने की वजह से ये जो यहूदी हैं आपसे जेलस होते हैं। तो इसलिए प्यारे पैगंबर ऊंची आवाज़ से आमीन कहते थे और हमें भी ऊंची आवाज़ से ही आमीन कहना चाहिए। मैं आप पर यह मोहर नहीं लगा रहा कि आपने आज से ही जो मगरिब की नमाज होगी आपने ऊंची आवाज़ से आमीन कहनी है। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि प्यारे पैगंबर की बहुत ज़्यादा अहादीस हैं। आप इनके बारे में पूछें, आप इनके बारे में सर्च करें, आप इनके बारे में देखें। एक हदीस काफ़ी है अमल करने के लिए। अगर आपने अमल नहीं करना तो आपके सामने लाखों हदीसें रख दें, आप उनमें कोई ना कोई नुक्स निकाल लेंगे। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा अहादीस हैं, हमें इसमें अमल करना चाहिए, इन अहादीस पर गौर करना चाहिए। अगर हम इसी तरह लोगों के पीछे चलते चलते इसी तरह हम फौत हो गए, आपने 40 साल 50 साल 60 साल भी नमाजें पढ़ी होगी, सारी की सारी अल्लाह ज़ाय करके जहन्नम का ईंधन बना के रख देगा। अगर इसी तरह हम नमाजें ज़ाय करते रहे, बड़ों के पीछे चलते रहे, जिस तरह के अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं ना, क़यामत का दिन होगा, ये जो लोग जिन्होंने बड़ों ने जिनको गुमराह किया, ये सारे के सारे इकट्ठे होंगे, तो ये एक दूसरे से सवाल करेंगे, पूछेंगे आपने हमें गुमराह किया था, अगर आप ना होते तो हम यकीनन गुमराह ना होते। तो आगे से बड़े कहेंगे हमने कौन सा आपको मजबूर किया था, आप खुद तहकीक नहीं कर सकते थे, खुद आप सर्च नहीं कर सकते थे, खुद आप देख नहीं सकते थे कि अल्लाह का कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, आपसे कौन सी चीज़ ढकी छुपी थी। तो इसलिए हमें इसमें ज़रा सीरियस होना चाहिए और अपनी नमाज के बारे में थोड़ा तहकीक करनी चाहिए। हम दुनिया के बारे में इतनी तहकीक, इतनी सर्च, इतने खंगाल करते हैं और इतना कुछ करते, इतनी कोशिश करते हैं, हमें दीन के मामले में भी कुछ ना कुछ टाइम निकालना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु